अब तक की यात्रा में हमने जाना परिसीमन क्या है, भारत में इसे लगभग 50 वर्षों तक क्यों रोका गया, ये कैसे किया जाता है और इससे जुड़े सबसे बड़े विवाद क्या हैं। अब समय है इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष समझने का। दुनिया का कोई भी लोकतंत्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय बदलता है, जनसंख्या बदलती है, शहर बदलते हैं, लोगों की जरूरतें बदलती हैं। इसलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी समय समय पर स्वयं को बदलना पड़ता है। यही कारण है कि कई लोकतांत्रिक देशों में निर्वाचन क्षेत्रों की समय समय पर समीक्षा की जाती है। भारत के सामने आज दो महत्वपूर्ण दायित्व हैं। पहला, हर नागरिक की आवाज संसद में लगभग समान रूप से पहुंचे। दूसरा, भारत के संघीय ढांचे का संतुलन और राज्यों का विश्वास बना रहे। यदि इन दोनों उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाया जाता है तो परिसीमन लोकतंत्र को और मजबूत कर सकता है। किसी भी बड़े संवैधानिक परिवर्तन के समय आशंकाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अंतिम कानून, परिसीमन आयोग की सिफारिशें और आधिकारिक दस्तावेजों को समझना जरूरी है। लोकतंत्र में बहस आवश्यक है, लेकिन बहस तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। एक जागरूक नागरिक की सबसे बड़ी ताकत उसका वोट ही नहीं बल्कि उसकी समझ भी होती है। जब हम किसी विषय को पूरी जानकारी के साथ समझते हैं, तभी हम सही प्रश्न पूछते हैं और सही निर्णय लेते हैं। परिसीमन केवल सीटों की कहानी नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र की कहानी है। ये उस प्रयास की कहानी है जिसमें बदलते भारत के साथ प्रतिनिधित्व को भी संतुलित रखने की कोशिश की जाती है। ये प्रक्रिया सफल तभी मानी जाएगी जब प्रत्येक नागरिक को लगे कि उसका प्रतिनिधित्व निष्पक्ष है और प्रत्येक राज्य को विश्वास हो कि उसके साथ न्याय हुआ है। यही भारत के संविधान की भावना है। उम्मीद है कि अब आपने परिसीमन को केवल एक राजनीतिक बहस के रूप में नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया के रूप में समझा होगा। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र की शुरुआत जागरूक नागरिकों से होती है। धर्म अलग हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा भारत एक है। इसीलिए देश हित में इस विषय को सही ढंग से समझना अत्यंत आवश्यक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।